वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मेड फार्मा एजुकेशन। सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इसके नोट्स के माइंड मैप चाहिए तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके उससे यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़े, ताकि आप सारी अपडेट्स सारी चीज़ें पाएँ। और डिस्कशन के लिए स्पेशली ग्रुप, ये डिस्कशन के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे जब टेलीग्राम में, तो आप यहाँ से इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। ओके, फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सबसे पहले तो फार्माकोपिया है क्या, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, सो फार्माकोपिया जो है एक ऑफिशियल बुक है जिसमें कि मेडिसिन्स की लिस्ट है। तो आप नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेम के हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा स्लो बताऊंगा, बट ये समझिए कि मेडिसिन्स की लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी। मतलब ये हमारी, मान लीजिए एक फार्माकोपिया की बुक है, इसके अंदर हमारी एक मेडिसिन है, मान लो जैसे कि एस्पिरिन। सो एस्पिरिन की रिलेटेड सारी डिटेल्स, उसकी साइक्लिक कंपाउंड किस प्रकार के हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या क्या यूजेस, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के स्टैंडर्ड यानी उसमें कितनी प्योरिटी है, उसकी शुद्धता, क्या उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, ये सब को ही हम मापते हैं। ऐसे को मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे होता है किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करना। सो व्हाट मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस मीन बाय उसकी जो केमिकल के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, उसका पता लगाना। ठीक है, सो ये चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक हो गई, जिसमें मेडिसिन की लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, प्योरिटी, ऐसे मेथड है, फॉर्मुलेशन। अब देखते हैं हम आईपीसी को। आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है ना, इस मिनिस्ट्री ने इस कमेटी को ऑर्गेनाइज या गवर्न करती है, और इस कमेटी ने ही हमारी जो फार्माकोपिया है, जो बुक है हमारी, उसको लॉन्च करा है। सो ये कमेटी समय आने पर टाइम टू टाइम इसको अपडेट्स करती रहती है, और इस कमेटी का हेडक्वार्टर गाजियाबाद में, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अवेलेबल आप देख सकते हैं। बाकी आप इन्फॉर्मेशन के लिए इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सारी, ये गवर्नमेंट की साइट है, मैंने डाल दिया, आपको अगर और नॉलेज चाहिए तो आप इसमें इजीली ले सकते हैं। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी, उसमें है ना कॉस्मेटिक और ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के अकॉर्डिंग और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी ये जो भी गाइडलाइंस होती है बनती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आईपी जो रिकॉग्नाइज की जाती है, एक स्टैंडर्ड बुक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग बीन मैन्युफैक्चर एंड मार्क इन इंडिया, इंडियन फार्माकोपिया। आईपी यानी होता है, यहाँ से हो गया इंडियन और यहाँ हो गया फार्माकोपिया। ठीक है, सो ये जो है, इसमें आईपी में एक हमारे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट सारी ड्रग, ऐसे तो हम कोई भी ऐसे इलेजिटिमेट ड्रग्स को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए सारी जो नारकोटिक ड्रग्स होती है, सेडेटिव ड्रग्स होती है, ये सब हम आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और इसकी प्योरिटी, स्ट्रेंथ और आइडेंटिफाई, एनालिसिस। मैंने कहा ना, एनालिसिस यानी उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को पता लगाना, सब्सटेंसेस क्या क्या हैं उसके, ये हमको पता लगाना है। अब देखते हैं हम कि फार्माकोपिया की हिस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं ना हम, तो हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, सो फार्माकोपिया को बारे में देखने से पहले बाकी हम देख लेते हैं हिस्ट्री। फार्माकोपिया ऑफ लंदन 1918 में हम लंदन की फार्माकोपिया थी, वहाँ पे एक फार्माकोपिया, वहाँ के जो रूलर्स होते हैं, जब साइंटिस्ट, उन्होंने लॉन्च करी थी। एडनबर्ग की, डबलिन की, इतनी मेन नहीं है, ये दोनों मेन नहीं है। फिलहाल आप याद करें
ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864, ये कंबाइन की गई है लंदन, एडिनबर्ग और डबलिन की एडिशंस को, इनको एडिशंस को मिला के कंपाइल करके हमने बनाई है ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब सेकंड है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया, जो कि है हमारी यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, सो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को जो हमने लॉन्च करा है, ओके, सो तो यूएसपी जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा हमें सही लगे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर रेडी। सो हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट यानी हम जानते हैं अमेरिका, वहाँ की फार्माकोपिया 1820 में ये फर्स्ट अमेरिकन ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड, इसके थ्रू भी बहुत सारे हम चीज़ें, बहुत सारी जो डिटेल्स हैं ऐसे हम लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्माकोपिया ये आने वाले, आप जब आगे आप सेमेस्टर में देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो ये आप चीज़ें देखेंगे कि इस कैसे कैसे फॉर्मुलेशन हम इसके थ्रू बनाते हैं। अब दूसरे देखते हैं नेशनल फार्माकोपिया, जो कि हमारी है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। सो ये फार्माकोपिया, अब इंडिपेंडेंस ये हम देखते हैं, जब फार्माकोपिया हमारा देखते हैं, जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब हमने इंडिपेंडेंस गेन करी, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास तो होम आयुर्वेदिक ड्रग्स की सारी चीज़ें, हमारे पास एलोपैथिक ड्रग्स की थी नहीं। सो हमने वो कुछ ड्रग स्टैंडर्ड्स थे, वो इंडिया के ब्रिटिश फार्माकोपिया से ही हैं, क्योंकि हम वहीं से आज़ाद हुए। और ड्रग फार्माको जो ड्रग एक्ट है 1940, तो ये मतलब इंडिपेंडेंट नहीं थे हम इस समय। और कॉस्मेटिक एक्ट था 1945, इस समय भी हम इंडिपेंडेंट है। इसके ही लीगल फ्रेमवर्क के आधार पर हमने इस जो हमारी फार्माकोपिया इसको बनाई थी। सो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, वो है 1948 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करी फार्माकोपिया की लिए एक कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, जिसके चेयरमैन थे बी.एन. घोष जी थे, जो कि फार्मा आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने ही हमारी फार्माकोपिया की चेयरमैन, फार्माकोपिया की प्रिपरेशन में बहुत इनका अहम रोल है। सो इनका नाम आप याद रखिएगा। अब ये देखते हैं हम कि एडिशंस, जब हमने फार्माकोपिया के बारे में देखे तो अब जैसे मैंने बताया आपको, अपडेट्स होते रहते हैं। फार्माकोपिया जो है हमारी, वो अपडेट्स होती रहती हैं। हर साल हम नई चीज़ों को कंपाइल करते हैं, नई वॉल्यूम्स, नई एडिशंस, जैसे बाकी बुक्स होती हैं। सो फर्स्ट एडिशन था हमारा 1955 पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर चेयर मिनिस्टर ऑफ बी.एन. घोष। इनके द्वारा मैंने बताया आपको फर्स्ट फार्माकोपिया जो 1955 में थी, ये हमारी एडिशन पब्लिश हुई। मतलब जो हमारी फार्माकोपिया, चलो मैं थोड़ा आपको इजीली समझाता हूँ, आप समझो बात को। आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के चेयरमैनशिप थे डॉक्टर बी.एन. घोष। ओके, डॉक्टर बी.एन. घोष के ही चेयरमैनशिप में हमने क्या बनाई, 1955 में हमारा फर्स्ट फार्माकोपिया, फर्स्ट एडिशन। सो आपको याद रहेगा फर्स्ट एडिशन हमने कौन सी, किसकी चेयरमैनशिप में और किस कमेटी के आधार पर हमने बनाई। सो अब आगे देखते हैं हम फीचर्स, एक फार्माकोपिया के एडिशन का फीचर उसको हम जानना जरूरी है। सो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन फार्माकोपिया थी, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया की जो भी उनके स्टैंडर्ड्स थे उन पर रिलाय करती थी। वहीं से हमने बहुत सारी चीज़ों ने कवर, बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। मॉडर्न यानी एलोपैथिक मेडिसिन, जो कि हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ कहलाती हैं, ये हमारी मॉडर्न। और आयुर्वेदिक तो आप जानते हैं हमारे यहाँ की हैं, तो हमने हमारी ये नॉलेज हमने सारी अपनी यहीं से की। और यूनानी मेडिसिन, ये हमने जो ड्रग्स थी इन सबका अपने इनको अंदर हमने फर्स्ट फार्माकोपिया के अंदर इंक्लूड करा। हमने अपेंडिसेस भी इसमें बहुत सारे थे, जिसमें हर एक ड्रग, अब अपेंडिसेस क्या होता है, अपेंडिसेस यानी नहीं होता है, एक ड्रग के बारे में एक डिटेल्स नोट होता है ना। हर फार्माकोपिया के एंडिंग में या फिर मोनोग्राफिक फॉर्म में हम उसको बनाते हैं, जिसमें कि उस ड्रग का टेस्ट, उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्योरिटी, उसका ऐसे आइडेंटिटी यानी कौन सी ड्रग है, प्योरिटी यानी कितनी परसेंटेज वो उस
जो हमने एस्पिरिन लिया वो कितने परसेंटेज उसमें अमाउंट है, ऐसे यानी उसको जो हमने जो टेस्ट है उसको बारे में हमको पता लगाना कि इसमें कितने परसेंटेज जो है हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है, ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ता है इसकी सप्लीमेंट्स यानी जैसे होते हैं ना हमारे बुक्स के सप्लीमेंट्स आते हैं साइड ना आते हैं अपडेटेड, थोड़ी बहुत अपडेटेड उसके ड्रग्स के जो भी हम इंफॉर्मेशन होते हैं वो आती है। तो 1916 या 1966 में हमारे ये सप्लीमेंट्स आए, इसने हमारी फाउंडेशन को बनाया। ये बहुत जो हमारी फर्स्ट एडिशन था इसने ही हमारा आधारभूत रखा, फार्माकोपिया का आधार रखने में। फर्स्ट फार्माकोपिया का बहुत एडिशन नाम देखते हैं हम, सेकंड एडिशन 1966, इसकी ये पब्लिश बाय वही BN घोष की चेयरमैनशिप में कंटिन्यूएंस में हमने कमेटी IPC कमेटी के थ्रू बनाया। इसमें साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं साइंटिफिक स्टडी जो कि ऑथर्स कंटेंट, और ये मैंने फोटो आपको दी है, इसमें आप देख लेना बाकी चीज़ें। बाकी मैं बता दूं मोनोग्राफ एक ड्रग का अरेंजमेंट होता है, मतलब हम उसके बारे में डिटेल्स नोट साइड में बना देते हैं जिससे कि हम उसको और डिटेल में समझ पाएँ, उसके ऐसे उसकी प्योरिटी, उसके चीज़ों के बारे में एंडिंग में जैसे अपेंडिसिस था उसी फॉर्म में होता है मोनोग्राफ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी ऑफिशियल ड्रग्स थी क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है, अब मॉडर्नाइजेशन आएगा और हमें चाहिए हमारी नई फार्माकोपी, नई अपडेट्स, एडवांसमेंट हो रहा है। सो इनकॉर्पोरेटेड डिटेल मेथड ऑफ ऐसे प्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है, अब स्टिल रिटेन सम ट्रेडिशनल मेथड तो हम रखेंगे ही क्योंकि ये तो हमारे नेटिव हैं, हमारे यहाँ के इंडियन जो भी मेडिसिन हैं इनको तो हम रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रिफाइंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। इसके सिग्निफिकेंस है हमने साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को और रिफाइन करने की कोशिश की, मतलब कि ये कि वो जो हमारे मेथड हैं उनमें और अपडेट्स करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार। सो ज़रूरी भी है। अब देखते हैं 1985 को जल्दी कवर करते हैं क्योंकि बाकी टॉपिक्स भी हमें कवर करना है। 1985 में थर्ड एडिशन करा जो कि 2 वॉल्यूम्स पब्लिश, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, रिड्यूस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग कम होने लगा, रिड्यूस होने लगा क्योंकि अब मॉडर्न ड्रग्स आ गए भैया, इसलिए अब उनका उपयोग जानना जरूर होगा। अब स्टैंडर्ड्स इंक्लूड द एक्सिपिएंट्स फॉर्मुलेशन एंड डोजेस फॉर्म्स, इसको भी हम बताऊंगा आपको, परंतु अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्सिपिएंट्स यानी एक्सिपिएंट्स वो चीज़ें हैं जो कि मान लीजिए हमारी एक ड्रग की हमने फॉर्मुलेशन टैबलेट बनाई ना, टैबलेट में हमने एस्पिरिन डाल दी, इतनी मान लीजिए एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन के अलावा ये बाकी चीज़ें क्या डली इस टैबलेट्स में, ये ही चीज़ है एक्सिपिएंट्स, उसके अंदर होने वाली बाकी चीज़ें ये हमारे वो एक्सिपिएंट्स फॉर्मुलेशन यानी कि ये डोजेस फॉर्म और फॉर्मुलेशन एक ही चीज़ है, लगभग कॉमन सी चीज़ है, तो आप इसको समझ आऊँगा मैं आपको। जैसे कि फॉर्मुलेशन और डोजेस फॉर्म, मतलब ये जो हमने बताई क्या चीज़ है, ये है टैबलेट TABLET, टैबलेट याद कर लो, टैबलेट यही है फॉर्मुलेशन और डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब हमने इंट्रोड्यूस अपडेटेड केमिकल बायोलॉजिकल ऐसे जो भी मेथड्स थे हमने ऐसे के वो भी हमने अपडेट करने शुरू कर दिए। इसका हुआ क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि अब इंडिया भी ग्रोथ करेगा आगे और फिर स्टैंडर्ड्स तो हाई करने पड़ेंगे क्योंकि अब एडवांसमेंट हो रहा है, देश आज़ाद हो गई, काफ़ी समय हो गया, देख लो आप काफ़ी 20-25 साल हो गए। यहाँ 4th एडिशन आया, 4th एडिशन भी हमारा 2 वॉल्यूम्स में ही था। और बाकी जो एनालिटिकल मेथड्स क्या होते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स में इंट्रोड्यूस की गई। एनालिटिकल मेथड्स यानी किसी भी कंपाउंड के एनालिसिस को करने वाली टेक्निक्स, एनालिसिस ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनालिसिस, अरे भाई कोई चीज़ है, कोई कंपाउंड है, टैबलेट है, इसको एनालिसिस करनी है हमें, तो इसके लिए एनालिसिस को टेक्निक्स तो इन्वॉल्व होंगी ना, किस चीज़ टेक्निक्स के थ्रू, HPLC ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, ये फोटोमेट्री टेक्निक्स हैं, TLC। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रिवाइज मोनोग्राफ टू रिफ्लेक्ट न्यू ड्रग डिस्कवरीज। जो मोनोग्राफ थे उसमें भी हमने अपडेट्स मारी, बहुत सारे जो ड्रग्स नई आती हैं उनको हमने ऐड करा। ठीक है, अब इंक्लूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक्सिपेंट्स रॉ मटेरियल, इनमें हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश की। ये हमारी 4th एडिशन की बात चलती है। अब हम आते हैं कि हमने इसको क्या करा, हमने इसको US और मैंने बताया आपको US के स्टैंडर्ड्स और ब्रिटिश फार्माकोपी के स्टैंडर्ड्स बहुत ही मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं। सो इन स्टैंडर्ड्स को हमने इसके हम काफ़ी समीप आ गए और हमने इनसे समानता करने की कोशिश की। अब 2007 में हमारा 5th एडिशन है, 5th एडिशन की 3rd वॉल्यूम्स थी। ठीक है,
थर्ड एडिशन की, और उसमें मोनोग्राफ थे 2200 मोनोग्राफ्स। मैंने बताया ना, इससे भी कहीं ज़्यादा मोनोग्राफ हमारे इसके एडिशन में थे। तो समझ लो आप। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन यानी हमने देखो हार्मोनाइजेशन जो आपकी कमेटी है, मैं आपको बताने वाला हूँ, फिलहाल अभी बता देता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी होती है इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, ठीक है। वो कमिटीज़ जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि किस लेवल को हम एक स्टैंडर्ड लेवल माने, मतलब एस्प्रिन की प्योरिटी कहाँ तक तो हम मानते हैं स्टैंडर्ड है और कहाँ तक मानते हैं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने यूरोपियन ईपी यानी यूरोपियन फार्माकोपिया, ओके। अब आप एक्सटेंडेड, अब हमने हर्बल वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, इम्यूनोसीराज, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बहुत बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें हमने, ये सारी जो भी फॉर्मुलेशन थी इनमें हम उन्हें इंक्लूड करना शुरू करा। माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर स्टेराइल प्रिपरेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि जो भी हमारे ना जो स्टडीज़ होती है ना, बायोलॉजी की स्टडीज़ एट माइक्रो लेवल, जेनेटिक डिस्कवरीज, हम बहुत सारे जो भी डेवलपमेंट्स करते हैं जिसमें हम जीनोमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं कोई भी ड्रग्स बनाने के लिए। ये बहुत स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, फिर हम बाद में पढ़ेंगे। बट सो ये चीज़ें हैं, हमने इन स्टैंडर्ड्स को भी स्ट्रेंथन करने का कोशिश की। मॉडर्न ह्यूज मॉडर्नाइजेशन कंसिडर्ड एज टर्निंग पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंस है, एक टर्निंग पॉइंट माना गया है। 6th एडिशन 2010 में आया और 13 वॉल्यूम थी इसकी। इसमें मोनोग्राफ में एंटी रेट्रोवायरल वैक्सीन्स थी। रेट्रोवायरस होता है ना, रेट्रोवायरस। सो रेट्रोवायरल जो भी होती हैं ड्रग्स, उनके बारे में, उनकी जो भी ड्रग्स होती हैं उनकी हमने मोनोग्राफ्स बना के उनको कंपाइल करा, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हर्बल फॉर्मुलेशंस को भी हमने इसमें इंक्लूड करा। अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अपडेट करें उन एनालिटिकल मेथड हमने, मैंने जस्ट ही बताया आपको कि हाँ, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई फोटोन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी TLC होती है, ठीक है। थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सपेंडेड करा बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी याद है आपको, 2010 का समय है, IT की भी बूम हो रहा है। सो टेक्नोलॉजी का भी बूम हो रहा है और साइंस का भी बूम हो रहा है और मेडिसिन। सो अब हमने बायोटेक्नोलॉजी को हमने इसमें लिए कवर करना शुरू करा, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट पब्लिक हेल्थ नीड्स के इंडिया, HIV हो गई, एड्स हो गई, ये ड्रग्स हो गई, इनके को हमने अब इंक्लूड करना शुरू करा। 7th एडिशन 2014 में 4th वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम लॉन्च हुई, जिसमें से 220 मोनोग्राफ ऐड करे। टोटल हर्बल ड्रग्स हो गई। हर्बल ड्रग्स यानी मैं बता देता हूँ, हर्बल ड्रग्स थोड़ा किसी को समझ में नहीं आया तो देखो, तो तुलसी जो हमारे कहते हैं ना घर की जड़ी बूटियाँ वाली तुलसी, ठीक है। एलोवेरा यानी एलोवेरा होता है ना, ग्वारपाठा हमारा, और बाकी जो हमारे शहद होते हैं, हनी और गया, और नीम, ये सब जो चीज़ें होती है, शिलाजीत हो गई, ये सब हर्बल ड्रग्स में ही आती है। वेटरनरी ड्रग्स यानी एनिमल के रिलेटेड जो भी ड्रग्स होती है, और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। फाइटो यानी होता है PHYTO, फाइटो, इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा डेप्थ में, ठीक है। सो फाइटो मतलब होता है, क्लीन कर देते हैं थोड़ा क्या, मज़ा नहीं आता, देखो पढ़ते हैं ना, मज़ा नहीं आता। तो मतलब मेरे को भी देखो पसंद नहीं है फालतू में टाइम वेस्ट करना आपका, मतलब जब पढ़ रहे हैं तो एकदम डेप्थ में पढ़े और क्लियर हो जाए। फाइटो मतलब प्लांट्स, और फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन। कुल मिला की बात ये, प्लांट से एक्सट्रैक्ट होने वाली मेडिसिन को हम कह देते हैं फाइटो, PHYTO, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, ओके। अब आते हैं हम नीचे, इंटरनेशनल फार्माकोपिया सिग्निफिकेंट। फर्स्ट एडिशन तो वेटनरी ड्रग्स का था, इसमें हमने कंपेयर करा। जो फर्स्ट एडिशन था ये ऐसा, पहला एडिशन था 2014 में, जब हमने पहली बार वेटनरी ड्रग्स को हमने इंट्रोड्यूस करा। अब देखते हैं 8th एडिशन 2018 में हुआ, फार्मा कमीशन गाजियाबाद, मैंने आपको बताया था, भूल गए शायद आप,
गाजियाबाद में है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी, यही हमारा जो है आईपी को पब्लिश करता है। इसकी 4 वॉल्यूम्स हैं। देखो वॉल्यूम्स भी अपने हिसाब से जो भी जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, वो वॉल्यूम्स बढ़ानी पड़ती है। 220 ड्रग्स को हमने ऐड करा, मॉडर्न भी करी, ट्रेडिशनल भी, हमारी हर्बल यहाँ की भी करी। उसमें हमने एक्सीपेंट्स बताया, मैंने एक्सीपेंट बताया ना, एक्सीपेंट्स यानी जैसे बताऊँ मैं आपको, ये मान लो एक सिरप मैंने सॉल्यूशन बनाया, सिरप सॉल्यूशन, ओके, सिरप सॉल्यूशन मैंने भर दिया। सिरप सॉल्यूशन में मेरे को पता इतनी मान लो ड्रग है, ओके, तो ये हो गई हमारी API, एक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, ओके। सो API यानी वो ड्रग, जैसे कि एस्पिरिन, एस्पिरिन मैंने बताया आपको, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, ये सारी ड्रग्स हैं, यही एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे बॉडी में फार्माको जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, थेराप्यूटिकल चेंजेस लाती हैं, इसलिए हम इनको API कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं हमारी एक्सीपेंट्स। एक्सीपेंट्स यानी जो बाकी जो डाइल्यूएंट्स डाले हमने, बहुत सारे हमने कलरेंट्स डाले, हमने प्रेसिपिटेंट्स डाले, अपने हिसाब से हमने सॉल्युबलाइजर डाले, और हमने फ्लेवरिंग एजेंट डाले, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट डाले, ये सब जो भी डलते हैं। उसके अलावा हमने जो भी डाले, प्लास्टिसाइजर डाले, ये पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दूं, ये सब जो भी हमारे प्रिजर्वेटिंग एजेंट्स हो, ये सब हमारे कहलाते हैं हमारे एक्सीपेंट्स। अब फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है भाई साहब? ड्रग डिलीवरी सिस्टम बॉडी है हमारी, मान लो ये हमारी है बॉडी, ठीक है, हमारी। हालांकि मेरे डायग्राम देखो थोड़ा ऐसे बनता है, बट ओके, काम चलेगा हमारा, ओके। ये हमारी बॉडी से हमने ओरल कैविटी से ली, लेकिन अब हमने नोवेल, नोवेल मतलब क्या होता है? NOVEL, इंग्लिश भी सीखते जाओ। नोवेल मतलब होता है न्यू, जैसे नोवेल कोरोना वायरस आया था, मतलब न्यू वेरिएंट का कोरोना वायरस था वो, ओके। सो नई नई टेक्नोलॉजीज जिसके द्वारा हम बॉडी में ड्रग को इंड्यूस करें, जिसके द्वारा हम बॉडी में ड्रग को डालें, ओके। सो फाइटो फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, हर्बल ड्रग्स, वैक्सीन, ये सब चीज़ें हमने डाली। और ग्लोबल रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स से हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आ गया था 2018 तक, तो हमने उसको भी सपोर्ट करने का प्रयास किया। अब ये देख लीजिए आप डायग्राम्स में, ठीक है। ये हमारी होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो 9th एडिशन पहले इंडियन फार्माकोपिया, आयुर्वेदिक वाली खत्म कर लेते हैं, आयुर्वेदिक एलोपैथिक, सॉरी, मॉडर्न ड्रग, जो मॉडर्न मेडिसिन जिसे अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं वो वाली। सो इंडियन फार्माकोपिया 2024 4 वॉल्यूम टोटल अपडेट्स हैं। IPC में जुलाई 2022 में पब्लिश किया गया ऑफिशियली, 1 दिसंबर 2022 को। टोटल इसमें 92 नए मोनोग्राफ्स बताया मैंने आपको। एक ड्रग्स के थोड़ी बहुत जो भी डिटेल्स साइड में डालते हैं, तो मोनोग्राफ लास्ट में उसमें डाल देते हैं, ताकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो और कोई मिसिंग पार्ट ना अवेलेबल हो, ओके। और ठीक है, ये हो गया हमारे 92 मोनोग्राफ हो गए। टोटल लगभग 3152 मोनोग्राफ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2022 की, ये सबसे लेटेस्ट कंटेंट है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बहुत लेटेस्ट कंटेंट और क्रीम कंटेंट लाया हूँ मैं। इमेजेस के सही आप देख ही पा रहे हो। अब देख लो एक्सपेंडेड स्कोप टू इंक्लूड फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, नोवेल ड्रग सिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन, बायोसिमिलियाज, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम आगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें हमने इंक्लूड करी है हमारी फार्मास्यूटिकल। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन्फोर्मेशन ऑन क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी। क्वालिटी तो समझ ही गए, सेफ्टी समझ ही गए, किसी भी पेशेंट की सेफ्टी को हम हार्म ना पहुंचा सके, ड्रग को एडवर्स इफेक्ट ना कर दे। एफिशिएंट यानी जितनी पोटेंसी में, यानी जिस पोटेंसी में ड्रग को डाला है ना, उतना ही असर करे वो। ऐसा नहीं हमने 1 mg की टैबलेट दे दी, वो असर कर रही है 5 mg जैसी, या फिर हमने 1 mg की दे दी और वो असर कर रही है 0.1 mg जैसी। सो ऐसा भी ना हो, ओके। अब जैसे कोविड-19 का मैं थोड़ा आपको इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे कोविड-19 जब पैंडेमिक आया था, बहुत टाइम हो गया अब तो खैर, बट हमने उसमें भी ड्रग रिलेटेड मोनोग्राफ को इंक्लूड करा था। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, API, ये भी है प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशन। ऐसा ही नहीं है सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी है, और यूनानी
फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यूनानी की भी है, सिद्धा की फार्माकोपिया, ये साउथ इंडियन में, साउथ इंडिया जो टेक्निक्स हैं आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, सो होम्योपैथिक भी है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया की मैंने आपको एक बुक डाल दी ताकि आप समझ लो थोड़ा कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया इस प्रकार होती है। ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बारो, ठीक है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके माइंड मैप कैसे लेना। अगर आपको माइंड मैप जो भी शॉर्ट नोट्स होने वाला है, शॉर्ट नोट्स के लिए देख लो, माइंड मैप मैंने प्रिपेयर करा है आपके लिए स्पेशल। यहाँ से आप लिंक है, अगर आप इस पर PDF पे क्लिक करोगे तो आप सीधे हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पर पहुँचोगे। ये माइंड मैप में हमने सारी चीज़ें कंपाइल कर दी है, डेफिनेशन हो गई, एडिशंस हो गए, जो भी हमने पढ़ा उसको हम शॉर्टन वे में आपको कैसे दिमाग में घुसा सकते हैं, वो चीज़ के बारे में। फिलहाल आज का वीडियो का करता हूँ मैं एंड, और आप तुरंत कर दो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और आप लाइक करते हो, हमें सहानुभूति मिलती है और हम आपके लिए नया कंटेंट लेके आ पाते हैं इजीली। सो ओके, फॉर टुडे, गुड बाय, ओके।